Hello bachcho, let's read this question. The question says a particle A is dropped from a height and another particle B is projected in horizontal direction with speed 5 meter per second from the same height. Then correct statement is. So the key concept of this question is time of flight depends on vertical velocity. ओके तो आपको इसमें दो केस दे रखे हैं, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी है. ओके सो ए पार्टिकल को जो है वो ड्रॉप किया गया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो उसमें इनिशियल वेलोसिटी होगी 0. नाउ पार्टिकल बी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली इन दिस डायरेक्शन विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. ओके फ्रॉम द सेम हाइट. सो द हाइट फॉर टू इज h, फॉर बोथ केसेस h. तो हमें बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि जैसे ऑप्शंस में गिवन है पार्टिकल ए विल रीच ग्राउंड फर्स्ट और पार्टिकल बी विल रीच ग्राउंड फर्स्ट, या दोनों साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे. तो इस केस में हमें तीनों में मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करनी है, किसके केस में ज़्यादा होगी और किसके केस में कम होगी. उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कौन सा जो है ग्राउंड पर पहले पहुंचेगा और कौन सा बाद में. ओके सो इन फर्स्ट केस when a particle is dropped, so its initial velocity is 0. Okay, now given is height और हमें निकालना है t. Okay, so only relation that is given by uniform motion is v square minus u square is equals to 2jh. This is first equation. और s is equals to ut plus half gt square. ओके तो ये जो वी स्क्वायर वाली है इसे हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि हमें h गिवन है, बट हमें t और h के बीच में रिलेशन निकालना है. सो हियर s इज इक्वल्स टू h, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. तो इस केस में हमारा आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 2h ओवर g का रूट फॉर फर्स्ट. नाउ फॉर सेकेंड केस में जब पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया विद 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें हमारी ux तो है 5 मीटर पर सेकेंड, but here uy is equals to 0 because vertical velocity is 0, and we will apply this equation s is equals to ut plus half gt square in y direction because we have to calculate how much time it will take to reach ground. So that is in y direction motion. So we will only consider y axis. So s here is h, uy is 0 plus half g t square. Here also हमारा t क्या आ जाएगा √2h ओवर g. तो हमने दोनों केस में देख लिया कि जो टाइम है वो इक्वल आ रहा है, देयरफॉर ऑप्शन वो करेक्ट होगा जिसमें दोनों टाइम इक्वल हो गया, दोनों ग्राउंड पे इक्वली रीच करेंगे. सो बोथ पार्टिकल विल रीच ग्राउंड एट सेम टाइम. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. okay but the velocities will be different, so option number C will be correct. I hope you understood it well. All the best for your future.